बैकग्राउंड देख के आइडिया लग ही गया होगा कि मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ और मैं इंडिया से मूव हो चुकी हूँ। अब इस रिवील होने के बाद आपको देखने को मिलेंगे मेरे एब्रॉड सीरीज़। तो मैं एब्रॉड में कहाँ आई हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा होगा। तो यस, डेफिनेटली मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आंसर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बहुत लंबा खींचने वाली हूँ। तो यस, मैं मूव हुई हूँ, अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी की एक्साइटमेंट को अपने अंदर इतना ज़्यादा रखा कि मैं इमोशनली उतना डैमेज ना हो पाऊँ। मैंने कोशिश की है इन चीज़ों की, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो खैर गाइस हो ही जाता है। सो फाइनली आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड देख के आइडिया लग ही गया होगा कि मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ और मैं इंडिया से मूव हो चुकी हूँ और मैं परमानेंटली मूव हुई हूँ। यस, फॉर टाइम बिंग, कुछ टाइम के लिए। एंड ये चीज़ मैं आपको काफ़ी टाइम से रिवील करना चाहती थी, बट मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मैं चाहती थी कि मैं जो भी शॉपिंग व्लॉग्स वहाँ कर रही थी, मैं उसको पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर भी दिया है। और उसमें मैंने, आप देख रहे होंगे कि अभी तक के जितने भी व्लॉग्स मैंने कंटिन्यूसली 17 व्लॉग्स डाल दिए हैं। तो उतने व्लॉग्स में मैंने हर व्लॉग में ऑलमोस्ट आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया है, बट मैं रिवील इसलिए नहीं कर पाई किसी भी व्लॉग में क्योंकि जब मैं वो व्लॉगिंग कर रही थी तब तक मुझे इतना ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं था, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें बहुत सडनली हुई थी। और उसके बाद हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था पैकिंग वगैरह का। और जब तक कि जब तक कि टिकट्स हाथ में ना आ जाएं, तब तक आप बिलीव नहीं कर सकते कि यस, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें थी एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें बता रही हूँ। एंड क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं यूट्यूब पे अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, तो मेजर पार्ट मेरी लाइफ का एक ये भी है जहाँ काइंड ऑफ कह सकते हो कि एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, जहाँ मैं इंडिया से मूव होके अब्रॉड आ चुकी हूँ। एंड क्यों आई हूँ मैं? ऑब्वियसली अपनी जॉब के लिए आई हूँ, वर्क परमिट पे आई हूँ। एंड मेन क्वेश्चंस कि मेरे फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा। तो जब मैंने अपनी फैमिली को ये चीज़ें रिवील की थी, मेरे फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा रहा। एंड सबसे पहले मेरे घर में मेरे भाई को पता चला था कि ऐसा कुछ है, बट मैंने अपने पेरेंट्स को भी बहुत लेट बताया। उसका रीज़न ये था कि क्योंकि मैं खुद ही कंफर्म नहीं थी, खुद ही श्योर नहीं थी कि ऐसा कुछ होने भी वाला है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब प्लान में चेंज आ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये बात मुझे और मेरे भाई को कुछ टाइम पहले पता चल गई थी, बट हमने वो चीज़ों को कहीं पर भी रिवील नहीं किया था, अपने घर में भी नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि एक बार उस चीज़ की श्योरिटी हो जाए, एश्योरेंस हो जाए कि यस, ये चीज़ होने वाली है, तब उसका कोई पॉइंट बनता था कि हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। तो जब मुझे उस चीज़ का एश्योरेंस हो गया, तब मैंने अपनी फैमिली में बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। एंड ऑब्वियसली उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। वो लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि मुझे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी कि मैं इंडिया को एक्सप्लोर तो कर ही रही थी, लेकिन मैं साथ ही अब अब्रॉड जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगी और अपने चीज़ों को करूँगी, अपना काम का एक्सपीरियंस होगा। तो ये सारी चीज़ें, एंड यहाँ आके काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। सिर्फ देश नहीं बदला है, अगर देखा जाए तो हर चीज़ बदल गया है। यहाँ का कल्चर, यहाँ की पॉलिसीज़, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ का लाइफस्टाइल, ठीक है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं, वो खाना पीना, रहना, उठना बैठना, हर चीज़ चेंज है। साथ ही मेरा रहना चेंज हो चुका है, क्योंकि जहाँ मैं अपने रूम में अपने फैमिली के साथ रह रही थी, यहाँ मैं अपने एक सिंगल रूम में रह रही हूँ जहाँ की मैं अकेली रहती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड अब इस रिवील होने के बाद आपको देखने को मिलेंगे मेरे एब्रॉड सीरीज़। तो मैं एब्रॉड में कहाँ आई हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा होगा। तो यस, डेफिनेटली मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आंसर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बहुत लंबा खींचने वाली हूँ। तो यस, मैं मूव हुई हूँ नॉर्वे, एंड करेंटली आई एम एट नॉर्वे। और मैं अपने जॉब के सिलसिले में, यानी कि मैं अपनी जॉब की वजह से यहाँ आई हूँ। और अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं रिसेंटली ही मूव हुई हूँ। और अब आप लोगों को मेरी इस वीडियो के बाद, मेरी इस रिवील वीडियो के बाद आपको अब देखने को मिलेगा मेरा ट्रैवल व्लॉग, जब मैं इंडिया से यहाँ ट्रैवल कर रही थी और क्या-क्या चीज़ें हुई, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ का ट्रैवलिंग कैसा है, यहाँ की अकोमोडेशंस कैसी है, यहाँ ट्रेन, बस, ट्राम कैसे लोग ट्रैवल करते हैं, और बहुत सी सारी चीज़ें। क्योंकि
मेरे लिए यहाँ सब कुछ न्यू है और वैसे ही आप सभी के लिए भी सब कुछ न्यू होगा और आप लोग मेरे वीडियो के ज़रिए उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे और फील कर पाएंगे, क्योंकि मेरी यूट्यूब की आप ही एक फैमिली है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपनी फैमिली को अपने वीडियो कॉल्स पे चीज़ें दिखाती हूँ, तो वैसे ही मैं आप लोगों को भी वो चीज़ें शेयर कर पाऊँ, बट ऑब्वियसली व्लॉग्स के ज़रिए ही कर पाऊँगी और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मेरी फैमिली भी इस व्लॉग के ज़रिए ही देख पाएगी। तो डेली व्लॉगिंग मैं कर रही थी जब मैं आई हूँ तभी से। आई एम श्योर कि आप लोगों को मेरी व्लॉगिंग पसंद आएगी, बट अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और मुझे सजेशंस ज़रूर देना, कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारा सजेशन देना। एंड प्लीज़ जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो को देख के आप खुश हैं मेरे लिए, तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरी इस वीडियो के नीचे। और मैं अभी बाहर खड़े होकर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं नॉर्वे के बैकग्राउंड के साथ ये वीडियो बनाऊँ और तब इस चीज़ को रिवील करूँ आपके सामने। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो अपने रूम में बैठ के डेस्क पे भी इस चीज़ को रिवील कर सकती हूँ, बट वो फील यहाँ पे जो खड़े होकर आपको बताने का आ रहा है वो बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और इसके अलावा अब आपको देखने को मिलेंगे मेरे जितने भी ट्रैवल ब्लॉग्स होंगे, ठीक है। तो मेरी ट्रैवलिंग, मैं कहाँ से कैसे आई, क्या चीज़ें हुई, यहाँ पे आने के बाद क्या कुछ हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई थिंक कि मैंने आप लोगों को अब सारी चीज़ें क्लियर कर दी होगी, जो कुछ भी क्लाउडी था आप लोगों के लिए शायद, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको हिंट दे रही थी थोड़ा थोड़ा, बट मैं प्रॉपरली बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका इकलौता रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि चीज़ें अगर ना हो पाएँ तो मैं आप लोगों को पहले ही रिवील कर दूँ और फिर वो चीज़ें ना हो पाएँ। इसलिए मैं चाहती थी पहले वो सारी चीज़ें हो जाएँ और फिर मैं आपको ये प्रॉपरली रिवील करूँगी। तो आई होप आप लोग समझेंगे मेरी इस बात को। और बस यही बोलूँगी कि सब कुछ बदल गया है, चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। यहाँ मैं नई एक जर्नी पे निकल चुकी हूँ, एक टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ़ का, जहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। सेल्फ़ डिपेंडेंट क्या होता है शायद मुझे अब ज़्यादा समझ में आ रहा है। सेल्फ़ डिपेंडेंट होना सिर्फ़ और सिर्फ जॉब करना या पढ़ना ही नहीं होता। सेल्फ़ डिपेंडेंट होना अपने आप में वो चीज़ है जो मैं अब फ़ेस कर पा रही हूँ, जैसे आपको हर चीज़ जब खुद से करनी पड़ती है। तो ये है मेरा छोटा सा स्टोरी टाइम, और इमोशनल चीज़ भी है इसमें थोड़ी सी। ऑब्वियसली अपने परिवार से दूर रहना अपने आप में मतलब ईज़ी चीज़ नहीं रही है मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी भी अपने फैमिली से दूर नहीं रही। मैं कॉलेज में भी थी तभी भी मैं कभी भी दूर नहीं रही, बट ये पहला फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। बट जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी की एक्साइटमेंट को अपने अंदर इतना ज़्यादा रखा कि मैं इमोशनली उतना डैमेज ना हो पाऊँ। मैंने कोशिश की है इन चीज़ों की, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो खैर गाइज़ हो ही जाता है। तो वो चीज़ें हुई हैं, बट मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश किया है, क्योंकि थ्रू आउट दिस जर्नी मुझे पता है मैं यहाँ पे अकेली हूँ और अगर मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो मुझे संभालने के लिए कोई नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की है मैंने, और साथ ही आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी मैं, हर चीज़। और जो अब तक नहीं भी कर पा रही थी, अब मैं आपको खुल के वीडियोज़ में बता सकती हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सून आपको मेरा रूम टूर भी आएगा। बहुत सारी चीज़ें लाइन्ड अप हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो डेफ़िनेटली बहुत प्यारा सा कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। और अगर आपको लगता है, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कमेंट में ज़रूर आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और एंड तक आए हैं, ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के जाना कि क्या आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अब्रॉड जाने की तो आप जाओगे? सिर्फ घूमने के लिए नहीं, अगर वर्क पर्पज़ से जाना पड़े तो कमेंट्स ज़रूर करना आप लोग कि आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज़ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और कल की वीडियो में, कल से हम स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो ये मेरा डे 18 होगा शायद, इस व्लॉग जो भी सीरीज़ चल रही है उसका 18 या 19 होगा, बट ये हमारा डे 1 एट अब्रॉड है। तो यहाँ से अपना डे 1 स्टार्ट होता है। तो देखते हैं, कल से आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं और मुझे पता है डेफिनेटली आप लोग बहुत पसंद करोगे उन वीडियोज़ को। तो स्टे ट्यून्ड एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और बहुत एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है गाइज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ अब यहाँ की सीरीज़ शेयर करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड।